हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। क विकल्प ग्रामीण सभ्यता, ख विकल्प नगरीय सभ्यता, ग विकल्प अनगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख नगरीय सभ्यता। देखिए प्रश्न नंबर ब है, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। क विकल्प आजकल के गांवों की तरह, ख विकल्प टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, ग विकल्प एक निश्चित योजना के अनुसार। तो मोहनजोदड़ो के नगर किस प्रकार बसे थे? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग एक निश्चित योजना के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। क विकल्प है मोहनजोदड़ो का अर्थ, रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? रिक्त स्थान में भर देंगे मृतकों का टेला। अगला प्रश्न ख नंबर, रोपड़ भारत के, रिक्त स्थान दिया हुआ है राज्य में। कालीबंगा फिर से रिक्त स्थान राज्य में है। तो रोपड़ भारत के किस राज्य में है और कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? रिक्त स्थान में भरना है। तो भरेंगे रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में और कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। ग नंबर, व्यापार रिक्त स्थान और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। तो बताइए व्यापार सिंधु घाटी और किस शहरों के बीच होता था? इराक के बीच। तो रिक्त स्थान में भरेंगे सिंधु घाटी और इराक के बीच। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है, सही जोड़े बनाइए। रोपड़, कालीबंगा, लोथल, दामाबाद गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। इसका सही जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, कांसे की बनी नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है ख नंबर, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? इसका उत्तर होगा हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया जो इराक में स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है ग नंबर, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर प्रश्न है, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा मिस्र सभ्यता नील नदी के वरदान के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 है, मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। तो आप लोगों को ये किताब की सहायता से स्वयं करना है, इसकी सूची बनाइएगा। देखिए संकेत के लिए दिया गया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, हड़प्पा कालीन व्यापार, हड़प्पा कालीन रहन सहन, हड़प्पा कालीन देवी देवता, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला है हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके।
इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन व्यापार पर टिप्पणी लिखना था। तो पहले हेडिंग लिखेंगे हड़प्पा कालीन व्यापार। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों के मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई है। व्यापार जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे। गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसे मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई है, खासकर मेसोपोटामिया में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अगला है हड़प्पा कालीन रहन सहन पर। तो इस पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले हेडिंग होगा ये, फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंटे इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब जिसे पायल बोला जाता है, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चंदहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा कालीन देवी देवता। इस पर टिप्पणी लिखेंगे तो हेडिंग होगा हड़प्पा कालीन देवी देवता। इसके अंतर्गत लिखेंगे इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी? तो मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न है सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेज का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे, उसका उत्तर देखिए। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ या फिर नदियों से विशेष लाभ क्या थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को भी अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता या उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित तालिका पूरा करिए। देखिए 3 कॉलम बनाया हुआ है। पहला में सभ्यता का नाम, दूसरा है नदी या सागर का नाम और मुख्य योगदान। पहला देखिए सभ्यता के नाम में दिया है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो किस नदी के किनारे, किस सागर के किनारे बसा है, ये लिखना है और इसका मुख्य योगदान क्या है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर ही देखते हैं। उत्तर क्या होगा?
मेसोपोटामिया सभ्यता, नदी या सागर का नाम होगा दफला फरात। इसका मुख्य योगदान जिगुरत, बीजगणित, रेखागणित। मिस्र की सभ्यता, सागर या नदी का नाम नील नदी। पिरामिड, सूर्य और पंचांग ये मुख्य योगदान थे। क्रेट सभ्यता का ये नदी या सागर का नाम होगा भूमध्य सागर के किनारे, ठीक है। और इसका मुख्य योगदान जलयान या चित्रकारी। अगला है चीन की सभ्यता, यह है ह्वांगहो यांटिसिक्यांग। इसका मुख्य योगदान लेखन कला। अगला है सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे बसा था, ठीक है। और इसका मुख्य योगदान नगरीय सभ्यता, कपास की खेती। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाले मोहरों के बारे में मुख्य 4 बातें बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मोहर पर पीपल की पत्तियां और श्राप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।